टाइम में आपने अप्लाई कैसे किया और क्या? शार्क टैंक का जर्नी बहुत फनी था। तो हम लोग क्यूआर कोड आया टीवी पे, तो मम्मी ने वो स्कैन कर लिया और पहले जब उनके कॉल्स आ रहे थे तो मैं मम्मी को बोल रहा था अरे नहीं कुछ स्कैम हो गया। ओके। इट वाज शार्क टैंक। फिर हम जय सिया राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशिकांत और आज हम आए हैं पुणे के वाघोली एरिया में। नमस्ते मैम। सो गाइज, ये है आपके आज के हमारे गेस्ट संगीता मैम, जिन्होंने शर्मा जी का आटा के नाम की एक कंपनी खोली है पुणे के वाघोली एरिया में। और जैसे भी मैंने बताया आपको कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के बाद अब उनका बिजनेस कितना ग्रो हुआ है, आज हम मैडम से पूछेंगे और वुमेन्स को आज वो गाइड करने वाले की बिजनेस में कैसे ग्रो करना चाहिए। तो मैम थैंक यू, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम दिया है। और यस, तो आपके बारे में थोड़ा बताइए व्यूवर्स को। तो शशि ने कुछ तो मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। मैं संगीता शर्मा, फाउंडर शर्मा जी का आटा। शर्मा जी का आटा इज एक्चुअली ब्रांड name of our brand and our company's name is Mohkant Ventures Private Limited. So शशि को क्यूरियोसिटी थी हमसे मिलने की, हमारे बारे में जानने की, और हम भी चाहते थे कि इग्नाइट माइंड कैसे काम करता है। So आज हमने एक दूसरे से मिलने का प्लान किया और आज हम कुछ बातचीत शशि के साथ करेंगे, कुछ इग्नाइट माइंड के बारे में जानेंगे, कुछ हम शर्मा जी का आटा क्या करता है उसके बारे में। गाइस, हम देखते हैं कि मैम अभी हमें शर्मा जी का आटा बनता कैसा है, हाँ जी। वो पहले दिखाइए बनता कैसा है। चलिए आइए, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट मास्क फॉर इट। मास्क। तो शशि, हमारी कोई बहुत बड़ी ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है हमारा। ओके। सिंपल ट्रेडिशनल आटा चक्की है। ओके। 4 से 6 मशीन है, जिसमें आप देख सकते हो जो क्वालिटी है वीट का, ओके। है ना। तो हमारा मेन फोकस रहता है अच्छी क्वालिटी का गेहूँ। ओके। यही हमारा यूएसपी और इसी पे हमारा काम चल रहा है। ओके। तो ये जो गेहूँ है, देखिए हमारे ये जो इस तरह से बैग्स होती है, ओके। और ये जो हम लेते हैं ये यहाँ के जो एफपीओज होते हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, हम उन्हीं से लेते हैं। ओके, राइट। है ना, क्योंकि उनको भी मंडी में ज़्यादा भाव नहीं मिलता है और हमारे लिए भी क्वालिटी एक कंसर्न रहता है। ओके। तो हम यही चाहते हैं कि एक नॉन सोर्स से हम लोग ग्रेन्स प्रोक्योर करें। तो जैसे ग्रेन्स हम लोग एफपीओ से कहाँ से लेके आते हैं, आप जैसे मैंने आपको दिखाया, हर एक दाना साफ है, क्योंकि हम ये सॉर्टेक्स क्लीन करवाते हैं कहीं किसी और कंपनी। हाँ, सॉर्टेक्स क्लीनिंग करके ये हमारे यहाँ धो के पूरा सूखा हुआ गेहूँ आता है। और हर एक मशीन जो है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मशीन है। जैसे इस वक्त जो आपका हमारा सिर्फ बीट का प्रोसेसिंग हो रहा है, और बीट के अलावा ये जो आगे के मशीन है जहाँ के अभी काम चल नहीं रहा है, पर ये जो हमारा रागी हुआ, मल्टीग्रेन हुआ, इस टाइप के लिए मशीन अलग है, क्योंकि बीट एकदम वाइट होता है। तो ये कलर और फ्लेवर मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ हर टाइप के ग्रेन के लिए मशीन अलग है। गेहूं के लिए सेपरेट मशीन है, जवार के लिए, बाजरे के लिए मशीन अलग अलग, बिकॉज कलर का फर्क पड़ता है, टेस्ट का फर्क पड़ता है, फ्लेवर का फर्क पड़ता है। तो और जब हमने शुरू किए थे तब इस टाइप की हमारी सिर्फ 2 मशीन थी, बहुत ही छोटे से हमने काम शुरू किया था। और पहले हम सिर्फ लोगों के जो ग्रेन्स है वही पीसते थे। जैसे शशि आपने भी देखा होगा, ये कम से कम 5000 से ऊपर की फैमिलीज की टाउनशिप है, और यहाँ पर आज भी कोई फ्लोर मिल नहीं है। और मुझे ये प्राउड होता है बोलते हुए कि पहले जो गेहूं लेके पिसवाने आते थे, 60% लोग हमारा डायरेक्ट आटा ले रहे हैं इसी टाउनशिप में। तो मैं ये बोलूँगी कि जब जहाँ भी मैं आज हूँ, वो मेरे यहीं के जो लोग हैं, जो मेरे टाउनशिप के लोग हैं, इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है, इन्हीं का सपोर्ट है, और इन्हीं के सपोर्ट से मैं धीरे धीरे आईवी स्टेट जो हमारा यूनिट है, वहाँ से मैंने वाघोली से खराड़ी, चंदन नगर करते करते पूरे पुणे में हम लोग 2 साल में सप्लाई करने लगे। और आगे की जर्नी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये गेहूं बनने के बाद, अभी पीसने के बाद अभी प्रोसेस आगे का कैसे रहता है? हाँ, ये पैकिंग में भरते हैं और हम इस तरह के बैग्स में 5-5 kg के ये वेट करके वहाँ पे हाँ वेइंग होता है, यहाँ पे फिलिंग होता है। और हमारे पास ऑटोमेटिक वो फिलिंग मशीन नहीं है इस वक्त भी। इसका रीजन ये है कि हमारे जो आटे हैं वो कस्टमाइज्ड है, कंसिस्टेंसी के हिसाब से। कुछ
तो इसलिए हम लोग वो वर्टिकल सीलिंग बैंड भी यूज़ करते हैं। ओके, एक हम देखते हैं प्रोसेस। और जैसे ही वेइंग होता है यहाँ पर देखिए सीलिंग बैंड से ये पैकिंग हो जाता है। ओके, हाँ, इसमें से एयर वगैरह निकालने के बाद में ये देखिए ये पैकिंग हो जाएगा। और एज यू कैन सी आपके सामने हो रहा है सारा प्रोसेस। यहाँ कहीं भी कोई फ्लोर वाइटनर या कोई प्रिजर्वेटिव हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, बस सीधे जो सॉर्टेक्स क्लीन होके जो गेहूँ आ रहे हैं इनकी पिसाई हो रही है और सीधा पैकेट में भरा जा रहा है। और यही आटा हम पैन इंडिया दे रहे हैं, अक्रॉस इंडिया जा रहा है। और बहुत से हमारे कस्टमर्स हैं जो कई बार कोई दुबई में है, कोई लंदन में है, तो एक्चुअली इसका एक्सपोर्ट जो है वो तो अलाउड नहीं है, बट दे कैन कैरी अगर उनको अपने शिपमेंट में लेकर जाना है ऐसे। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो मतलब हमसे यहाँ से भी लेकर जाते हैं। हाँ, पुणे से बाहर भी जा रहा है, कतर भी जा रहा है, यूएई जा रहा है, जापान कुछ कस्टमर्स अभी लेकर गए हैं। ओके ओके। हाँ, तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस था कि स्टार्टिंग से उन्होंने बताया कि कहाँ से आटा आता है, चक्की पीसता है, हर एक फ्लेवर के अलग अलग मशीन उन्होंने सेटअप किए और मशीन पीसने के बाद आटा यहाँ पे पूरा पैक होता है। और ये जो पैकिंग आप देख रहे हो, ये जो बॉक्सेस है, ये सब हमारे बल्क ऑर्डर्स के पैकेजिंग है। इन बॉक्सेस में रखे जाएंगे और यहाँ से ये पूरा दिल्ली जाएगा, बेंगलोर जाएगा, चंडीगढ़ जाता है, लखनऊ जाता है, मुंबई जाता है, हरियाणा में झांझा डिस्ट्रिक्ट में जाता है। ऑल इंडिया अपना पूरा ऑल इंडिया और हम लोग सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। अमेजोन, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट। कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर मील क्लीन एज यू कैन सी। आपको कहीं ऐसा दिखाई नहीं देगा, ना आपको कोई और चीज़ें दिखाई देगी यहाँ पे। एक्चुअली वही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बाहर से आटा परचेस कर रहे हैं तो वो हाइजीन होना चाहिए पूरा। हाँ, कुछ मिक्स मिलावट आजकल नहीं क्या, वो बाकी ऐसा ब्रांड बाकी के ब्रांड देखे तो वो चपाती जो है ना वो थोड़ी देर के बाद नहीं क्या, आधे घंटे के बाद नहीं क्या, वो कड़क हो जाता है चपाती। नहीं, हमारा आप लेकर जाइए, शूट होने के बाद मैं आपको दूंगी हमारा आटा। तो ज़रूर घर में रोटी बना के और आप रिव्यू भी डालिए। श्योर। सो दोस्तों, आज हम मैडम के साथ हैं तो मैडम से हम जानेंगे कि उनकी बिहाइंड स्टोरी क्या थी ये ब्रांड बनाने के पीछे। तो मैम शर्मा जी का आटा की पूरी अभी स्टोरी बताई कि बिहाइंड क्या आपका स्टार्टिंग एक्सपीरियंस था और आपने स्टार्ट कैसे किया है। तो 2016 में मैंने शुरू की थी एक आटा चक्की। ओके। क्योंकि जो ये मेरी टाउनशिप है यहाँ पर एक 5000 फैमिलीज हैं और आसपास में कोई भी ऐसा आटा चक्की नहीं थी। और हमको खुद को भी आटा मतलब वो चक्की वाला ही खाने की आदत थी। और तो एक बार मैं जब स्कूल से लौट रही थी तो घर में आटा खत्म हो गया, बारिश हो रही थी और हमको चक्की का ही आटा चाहिए। और सिंस वी बोथ वर वर्किंग, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, बच्चे भी थोड़ा छोटे थे उसमें। अब चक्की में आटा रख दिया, वो पीस कर नहीं आया बारिश की वजह से, तो मजबूरी में हमने एक पैक्ड आटा लिए। उसकी रोटियां बनाई टिफिन में भी। फिर सर बोले कि आज रोटियों में मज़ा नहीं आया, कड़क हो गई, काली हो गई। तो मुझे फिर ये लगा कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो हमारे जैसे बाकी भी लोगों को ये प्रॉब्लम बिल्कुल होती होगी। और दूसरी बात, मेरा एक हेल्थ कंसर्न भी था क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो हार्ट पेशेंट है, छोटे बेटे को भी कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम उस वक्त हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद नहीं चाहती थी अपने बच्चों को वो पैक्ड आटा खिलाना या बाहर का कोई भी ऐसी चीज़ खिलाऊं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हो। तो इसीलिए हम चक्की का आटा लेते थे। तो बहुत लोग बोलते थे कि नहीं अब किसके, हमारे पास टाइम भी नहीं है खरीदने के लिए जाके, मतलब गेहूँ खरीदना, पिसवाना, इसलिए हम लोग पैक्ड आटा खरीद लेते हैं। तो ऐसा कई लोगों से जब मैंने बात की तब ये पता चला। फिर मैंने थोड़ा शुरू में स्पाइसेस भी ट्राई किए थे। पर स्पाइसेस आजकल क्योंकि छोटी छोटी फैमिलीज है, सबके टेस्ट अपने अपने हो गए, तो मसालों में क्या इतना मतलब रिटेंशन भी नहीं है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रहता है। और आटा क्या हर परिवार की ज़रूरत है। और आटा और राइस, रोटी और राइस इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ग्रेवी में आप कभी दाल से खा लो, कभी सब्जी से खा लो, लेकिन चावल और रोटी की जगह रोटी चाहिए, वो वही चाहिए रहता है। तो ये मुझे समझ में आया कि इसके बिना तो नहीं चलता है। हम तो वैसे भी राजस्थानी लोग हैं, हमारी तो शुरुआती पराठे और रोटियों से होती है। तो हमको तो आटा मतलब एक बहुत बेसिक नीड है हमारी। तो मैं सोची कि नहीं, मैं खुद ही एक आटा चक्की शुरू करती हूँ।
तो मैंने एक आटा चक्की यहाँ पर शुरू की। जब मैंने आटा चक्की शुरू की तो कई लोग आने भी लगे पिसवाने, बट बोलने लगे यार बहुत टाइम जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ भीड़ इतनी रहती थी कि रात में 11:30 पौने 12 बजे हम लोग ऐसे लिटरली हाफ शटर डाउन कर देते थे कि नो मोर ऑर्डर्स नाउ, अब हम नहीं पीसेंगे किसी का, इतनी भीड़ होती थी। और क्योंकि एक ही थी, जैसे मैंने आपको बताया था, कई लोग बोलते यार ये वेटिंग टाइम तो हमारा बहुत हो जाता है, एक काम करो आप ही गेहूँ ले आओ। तो मैंने अपने ही आसपास के लोगों को थोड़ा पहले 3-4 टाइप के वैरायटीज की गेहूँ लिए, फिर उनको मैंने सैंपल दी, फिर उसमें से ज़्यादा लोगों ने जो आटा पसंद किया, जिस टाइप के गेहूँ का आटा पसंद किया, हमने फिर वही क्वालिटी फिक्स कर दी। बाद में साथ में कई लोग आने लगे आपका आटा तो अच्छा है, लेकिन हम तो पंजाबी है, हमको इतना थोड़ा फाइन आटा नहीं चाहिए। तब समझ में आया कि लोग कंसिस्टेंसी भी देखते हैं। तब हमने फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी आटे की कंसिस्टेंसी को सेट किया। फिर कई लोग आने लगे जो सर्दियों में चना डाल के, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान साइड में बहुत लोग देसी चने में गेहूं का आटा मिक्स करके खाते हैं, मिस्सी रोटी बोलते हैं। या कई लोग आते हैं महाराष्ट्र और साउथ के, गुजराती लोग बोलते हैं थोड़ा गेहूं में सोयाबीन डाल। तो इसी तरह से ज्वार आटे में थोड़ी उड़द की दाल चाहिए लोगों को, जो कलनेजी भाकरी बोला जाता है। तो ये सारे वेरिएशंस मैंने लोगों को स्टडी करते करते 2 साल मैंने कस्टमर की डिमांड पे बहुत वर्क किया। ये समझने की कोशिश की कि क्या ज्यादा चलता है। तो उसके हिसाब से फिर हमने एक मतलब जेनरिक कंसिस्टेंसी और क्वालिटी ये सेट की। और हाँ, कस्टमाइजेशन भी हम लोग ने साथ में शुरू रखा, क्योंकि कई लोग रहते थे जो कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, तो डायबिटिक वीट नहीं उनको चलता है। कई लोग वेट रिड्यूस करना है इसलिए कार्ब्स नहीं खाते, तो उनका आटा कुछ अलग होता है। इस सबके में आपने सेग्रीगेट करके रखा है सबके। उस वक्त मेरे पास पॉसिबिलिटी थी, मैं कर सकती थी। खैर आज भी हम लोगों ने फिर वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने जो SKUs है वो सेट किए हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी फ्रेंडली हो। वही आटा जो वेट रिड्यूस करना चाहता है उसके लिए भी काम आ रहा है। गेहूं के आटे में भी हमने वही किया, एक कंसिस्टेंसी फिक्स की, जो जिसको थोड़ा कोर्स चाहिए उसको भी चल जाए, जिसको फाइन चाहिए ऐसे भी चल जाए। बस ये करते करते हमने कोविड के पहले एक यहीं के क्विक कॉमर्स है लोकल पुणे के, उनके साथ टाइप किया, बिकॉज आई वॉज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर डिलीवरीज। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था हर जगह ऑर्डर्स बहुत आते थे, बट डिलीवरी बहुत चैलेंज रहता था मेरे लिए। ये वैसे आपने स्टार्ट ईयर 2016 में किया क्या? हाँ 16 में किया। फिर एक चक्की के बाद दूसरे चक्की कैसे आपने प्लान किया? इनिशियली दो लिए थे और एक मशीन का कैपेसिटी 1 टन है, मतलब 2 भी मशीन पे 2 टन में आराम से निकाल सकती हूँ 14 घंटे में। ओके। तो उस वक्त है उधर लोड लोकल ब्रांडिंग का भी बहुत होता था। राइट। फिर जब धीरे धीरे हमने अपने गेहूँ मतलब बना के अपना आटा देने लगी, तो थोड़ा सा लोकल ब्रांडिंग का प्रेशर भी हम पे कम हुआ। तब मेरे पास और ज्यादा मुझे सोचने समय मिला कि मैं और इसके अंदर क्या कर सकते हैं। और तब तक ये भी इंजीनियरिंग फाइनल में था, छोटा बेटा 12th में था। तो मुझे बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान देना जरूरी था। तो वो वही टाइम था जब मैंने काफी रिसर्च किया, कस्टमर्स से मिली, जगह जगह मैंने फ्ली मार्केट्स में अपने स्टॉल्स लगाए। राइट। लोगों को जस्ट ब्रांड के बारे में बताया पूरा। ओके। और बस यही करते करते कोविड आ गया। कोविड में हमने मतलब हमारे लिए गेम चेंजर था। हाँ, और वहीं से जब हमारी क्वालिटी और हमारा नाम लोगों तक पहुंचा, और उसी वक्त हमने अपने जो आटे को एक ब्रांड का नाम दिया, शर्मा जी का आटा। शर्मा जी का आटा। हाँ। शर्मा जी मीन्स जो आपने फेस में जो लोगो है वो आपके भाई के नाम से आपने किया था क्या? हाँ। आपने जो शार्क टैंक में बताया था। हाँ। ओके। तो शर्मा जी का आटा ऐसा नाम आपको कैसे माइंड में आया कि शर्मा जी? इनके दिमाग के। सो प्रणव और मैम, पहले शार्क टैंक का स्टोरी कैसा था? पहले शार्क टैंक में आपने अप्लाई कैसे किया और क्या? शार्क टैंक का जर्नी बहुत फनी था। तो हम लोग एक फेज में थे जहाँ पे हम लोग ब्रांड बिल्ड कर रहे थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि शायद फंड्स रेज करने पड़ेंगे हमको टू बिल्ड अ ब्रांड, क्योंकि हमारे पास तो we didn't have that kind of funds and the business was small. तो बहुत टाइम लगता था अगर हम खुद से we would bootstrap it, हो जाता था, बट द पेस टाइम लगता था। तो हम लोग ने कुछ इन्वेस्टर्स से बात करना चालू किया। वी स्टार्टेड शॉपिंग अराउंड थोड़ा मार्केट में। So even close friends and family who were
एंजल इन्वेस्टर्स, उनसे हमने बात की एंड वी गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। यस। तो हम लोग एक क्यूआर कोड आया टीवी पे, तो मम्मी ने वो स्कैन कर लिया और हमको किसी को पता ही नहीं है कि ये हो गया। उन्होंने स्कैन किया, अपनी स्टोरी भेज दी। देयर आर तो वो स्कैन करते ही एक फॉर्म ओपन होता है जहाँ पे आप अपने बिजनेस डिटेल्स डालते हो। राइट। दे रीड योर फॉर्म एंड दे गेट बैक टू यू। ओके। तो दे डिड, तो उन्होंने और डिटेल्स मांगे बिजनेस के बारे में और बैलेंस शीट एंड दिस एंड दैट। तो वो उन्होंने भेजा। फिर हम लोग को एक स्टूडियो राउंड के लिए बुलाया गया था, सॉरी एक ऑडिशन के लिए बोले मुंबई के। सो हम लोग, मैं और मम्मी बॉम्बे गए थे। वहाँ पे हम लोग ने इंटरनल ऑडिशन, वहाँ पे शार्क्स नहीं होते, बट यू हैव टू एक्सप्लेन योर बिजनेस एंड योर स्टोरी। तो वो हम लोग ने किया एंड उसके बाद आई थिंक इन अराउंड 35 to 40 days मोर हम लोग को वी गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम देम कि आप मतलब वो इंडियन आइडल वाला मोमेंट था, आप बॉम्बे आ रहे हो। तो वो तो पहले जब उनके कॉल्स आ रहे थे तो मैं मम्मी को बोल रहा था, अरे नहीं कुछ स्कैम होगा, कोई स्कैम कर रहा होगा, आप मत ये पिकअप मत करो, आई डोंट नो, क्योंकि पता नहीं यार, होता है। लेकिन फिर इट वाज शार्क टैंक। फिर हम लोग गए वहाँ पे, बॉम्बे गए, मॉम एंड आई, हम लोग वहाँ पे आई थिंक इनका जो स्टूडियो था वो यशराज स्टूडियोज में इनका सेट था। यस। और हम लोग वहीं पे जूहू तारा रोड पे शार्क टैंक कंटेस्टेंट्स वहाँ पे रुके हुए थे। तो आई थिंक वो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था फॉर एनी यू नो, मतलब ऐसा इट वाज बिजनेसी प्लस क्या बोलते हैं उसको, learning something new, dreaming something. It's unusual, right? Facing cameras, TV, right. Auditioning and working, seeing everyone. So हमारे साथ जितने भी हमारे शार्क टैंक के लोग थे, जो you know, तो फर्स्ट 2 minutes जो होता है आपके पिच का, वो आपको प्रिपेयर करना होता है, because you have to present it to the sharks. They don't know that you are coming up next. Yes, so yes. Everyone is practicing. I remember Unstock, जो now he is a very good friend of mine, अंकित अग्रवाल है। वही हम दोनों डिनर करें, देखो मम्मा बिजनेस अपना है और अपने को बताना है कैसे किया, उसमें आपको क्यों परेशानी है। Exactly. और लोगों ने क्या किया था कि क्योंकि वो नेशनल चैनल पे आने वाला है, तो आपकी लैंग्वेज, आपको बोलने का तरीका उस तरह से होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देखने वाले हैं। तो लोग बहुत कॉन्शियस थे। और मेरे साथ ये था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, मेरी कोई मजाक ना उड़ाए, वो डर हमको पहले होता है। बराबर, सही बात। तो वहाँ कहीं तो भी हम थोड़े इंडियंस हैं ना। It was a great experience. मतलब we met some really passionate early stage founders and बहुत मजा आया। आपको पता चलता है लोग क्या क्या कर रहे हैं। Exactly. लोग क्या क्या कर रहे हैं, हमको लगता है हम आटा पीस रहे, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे थे। और जो कि समझा जाता था, आज भी लोगों को लगता है आटा ही कर रहे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गई तब मुझे मेरी वर्थ का एहसास हुआ, जो कि यहाँ तक लगता था अरे आटा चक्की है। कोई भी एक्चुअली कोई भी काम छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। ओके, लोग समझते हैं, ये समझते हैं। यस, हमने नहीं समझना चाहिए। यस, हमने नहीं समझना। हमें हमको देखना कि हम अपना काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बस अच्छा कर रहे हैं। यस, यस, यस। सो ठीक है, मुझे भी कई बार लगता है ये इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। यस। तो बोलने वाले अरे इंजीनियरों के क्या है आटा चक्की। राइट। तो हाँ ये ठीक है, होता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको लगा नहीं, ये बहुत बड़ा काम है और किसी से पेट भरता है लोगों का। राइट। या सो वो तो हो गया पूरा स्टोरी वगैरह। एपिसोड आने के बाद क्या हुआ? आते एकदम, मतलब हमारा जो वूकॉमर्स था वो सुबह हम लोग शॉपिफाई पे नहीं थे, वूकॉमर्स पे थे हम लोग का। मतलब इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन। हर सेकंड में आई थिंक हमारा 17 minutes 50 seconds या 18 minutes टाइप हमारा बिट है वहाँ पे हर टाइम पे। तो फॉर दोज एवरी 18 minutes इन दोज 18 minutes हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली 500-600 ऑर्डर्स हम लोग को हैं। ओके, मतलब एवरी सेकंड टिंग 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 ऑर्डर आर दे। इट वाज क्रेजी। ओके। और हम सब भूल जाते हैं क्योंकि 1.5-2 घंटा वहाँ पेज चलता है। राइट। और जब वो एडिट होके आता है तब मुझे पता चला अच्छा हमने ये भी बोला था। और ही वाज लाइक मम्मी आपने वहाँ पर बोल दिया कि मैं तो फेसबुक में फ्री में ब्रांड मार्केटिंग करती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था। पर मुझे नहीं पता था कि वही चीज़ इतनी हाईलाइट होगी और वो उसी को ज़्यादा मतलब अप्रिसिएशन मिलेगा और बहुत सारे अपलॉड्स मिले उस टाइम मेरे वाले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, जो कि
मैं तो हाँ सर, हमारे पास तो पैसा नहीं है था, हम तो ऐसे ही मार्केटिंग फ्री वाले ग्रुप में करते Yeah, थे। right, तो right. ये मुझे नहीं पता था और मैंने ये बोल दी, ये भी मुझे याद नहीं था। Yeah. जब आया तब उस वक्त पता चला यार हम तो बहुत कुछ बोल कर आए हैं। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें पता चलती है, जैसे जो मैंने रिलीजर स्टोरी आई थी तो मैंने सोचा इस बार मैं बिल्कुल ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगा, मैं अपने पॉकेट वॉकेट सब देख लिए थे मैंने, लेकिन फिर इस बार जब मैंने सक्सेस स्टोरी देखी तो नहीं, हर एक बंदे का व्यू होता है वैसे। मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ जैसे हम लोग जैसे वैसे ही दिखना चाहिए, वो जो भी है वो अच्छे। नहीं, मतलब मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे हर साल हम टीवी पे आने वाले हैं। क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, यस। काम अगर बिजनेस ग्रो होगा तो लोग शशि हम तक पहुंचे हैं, तो हम इन तक पहुंच पाए हैं, ये भी तो मतलब सक्सेस है ना। राइट राइट एग्जैक्टली। सो मैम, बाकी आपका जो शर्मा जी का बेटा अनुपम मित्तल जी है, वो तो उनका क्या अभी सपोर्ट रहा है आपको, कैसा उनका गाइडेंस रहा है और कैसे उनके वजह से आपका बिजनेस ग्रो है, कुछ उसके बारे में बताइए। तो जैसे ही हमारा जब एपिसोड एयर जब नहीं भी हुआ था, उसके पहले ही अनुपम ने कई जगह शाउट आउट दिए थे ओके कि मेरा इस शार्क टैंक में कुछ एक ब्रांड्स है जो कौन से ब्रांड्स ने आपको बहुत इम्प्रेस किया है। तो उन्होंने कई जगह हमारे ब्रांड का जिक्र किया था, तो वहाँ से हमको एक कंफर्मेशन तो हो गया था कि यस वी आर गोइंग टू बी आने वाला है। हाँ, ओके, हाँ। एक और चीज है कि उनका जो सपोर्ट है वो तो सबको दिखता ही है, दिखता है। मतलब इस सीजन में उन्होंने कम से कम 5-6 बार उनको शाउट आउट दिया होगा, मतलब 2 बार टीवी पे और बाकी Lights हो गए। न्यूज़पेपर। हाँ, वो कहीं भी उनके जो इंटरव्यूज होते हैं और ये जो क्विक कॉमर्स पे जो ऑनबोर्डिंग है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। पहले हम जो ये नीचे है गूगल में वगैरह जो उनके ये रहते हैं गूगल फॉर्म्स ये वो हम वही सबमिट करते थे, वी यूज्ड टू वेट फॉर द अप्रूवल, वो कभी नहीं आया। लेकिन हाँ, एक जब आपके साथ बड़ा हाथ होता है तो क्रेडिबिलिटी तो बढ़ती है। ओके। और वहाँ से जो हमने अपना बिजनेस काफी अच्छा ग्रो किया, जब हम शार्क टैंक में गए थे तब हमारा 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ इनकम थी, आज हमारी 25 लाख से ऊपर इनकम है। और अनुपम सर का क्या मिस बाद में रोल कैसा रहा, मिस कंटिन्यू कर रहे थे टच वगैरह? हाँ, जैसे अभी हमको पैसा बहुत लगता है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो जो एग्जिस्टिंग पैसा है उसको कैसे रोटेट करना है, ओके, कहाँ काम करना है, किधर हमको कैसे डील करनी है, किधर हमको होल्ड करना है, बहुत सारे जो उनके एक्सपीरियंसेस है वो हमारे लिए बहुत काम आते हैं। ओके। मैंने एक चीज देखी, लाइक मैन ऑफ स्टैचर, मतलब आप अगर आज कोई एक रैंडम अकाउंट मतलब रैंडम खुद के अकाउंट से किसी के अकाउंट से अगर उनको कोई लिंक्डइन पे मैसेज करेगा तो आई एम श्योर कि वो इधर उनके तक पहुंचेगा नहीं, या पहुंचेगा तो मे बी ही माइट नॉट हैव द टाइम टू गेट राइट। बट आई हैव सीन दिस कि जब भी हम लोग को कोई ट्रबल हुआ है जहाँ पे मतलब हमको रोड ब्लॉक दिख रहा है, हम लोग ने मैसेज किया एंड ही इज रिवर्टेड द सेम डे और मतलब इन 15-20 minutes sometimes right away. Right. So he does so busy because he is I don't think 100+ इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, सबको टाइम देना है। राइट। मैं उनके ऑफिस में गया था एक बार फॉर सम वर्क, और I saw जो उनके एम्प्लॉइज है, I did not see एक भी आदमी को मैंने सिर्फ ऐसे बैठे हुए नहीं देखा। ओके। It was such a fast paced place. Everyone is always ये कर रहा है, ये सब भाग दौड़ चल रही थी वहाँ पे। ओके। And I think I was just leaving the office and he went मेरे बाजू से गए, and those were the 5 minutes that I got to spend with him. 5 minutes, 2-3 minutes जो भी। Right. That's it. So he is actually very busy. I'm always seeing him run around. I'm always seeing him on podcast. Right. और हाँ, हमको जब जरूरत है उनसे मिलना होता है तब वो हमारे साथ में अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करते हैं। Yeah. Good enough time. वंस इन अ मंथ तो हमारी अभी पिछले 6 महीने में कई बार मुलाकात हो चुकी है। ओके। और वर्चुअली भी वो टाइम देते हैं पूरा। ओके। पूरी बात। और ये मीन्स अभी ये शार्क उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उनके कोई कोऑर्डिनेटर आपको असाइन कर देंगे, ये कॉन्टैक्ट पर्सन है आपके लिए, ऐसा कुछ असाइन कर देगा? है वैसे, मतलब उनकी टीम है। हाँ, वही टीम में ऐसा असाइन कर देगा पूछ रहा हूँ मैं। असाइन नहीं, उनकी टीम है। हम लोग का एक ग्रुप है, we just talk to them directly. ओके, that's good. मतलब we talk on the group, और otherwise anything official हम लोग मेल कर देते हैं। ओके। 2 लाख मंथली आपका कुछ तो सेल था उस टाइम, अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए सेल था। तो अभी उस टाइम के बाद एपिसोड के बाद और अभी 1 साल के बाद कितना सेल्स में ग्रो हो गया उसमें? हम लोग 8x ग्रो हो गया वो कम्प्लीटली। ओके। सो रोनो, अभी ये जो आपका
आटा है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार जस्ट व्यूअर को बता दीजिए। सो हम लोग अभी करंटली दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, ये सारी जगहों पे ब्लिंकिट पे अवेलेबल है। ओके। चंडीगढ़, लुधियाना, मेट्रो सिटीज में लाइक 15 मेट्रो सिटीज अभी ब्लिंकिट पे हैं। ओके। दिल्ली में हम लोग मोस्ट ऑफ द डार्क स्टोर्स पे हैं, कुछ एरियाज में शायद नहीं होंगे। ओके। एंड बाकी सब जो सिटीज है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। कोलकाता में वेयर अवेलेबल। ओके। वेयर अवेलेबल अभी हम लोग ने लुधियाना और जयपुर भी उन लोग के साथ स्टार्ट किया। प्लानिंग टू स्टार्ट। Okay. मतलब we've signed the MOU और supply agreement. ओके। That should start. Apart from that, Zepto पे हम लोग अभी majorly बॉम्बे और पुणे में, ओके। and we will expand into 2 more cities. So Bangalore and Delhi Amazon. through Zepto. Okay. Amazon we are working on. We have our own website. ओके। तो वो भी एक है, and yeah. वेबसाइट से भी orders. ऑर्डर कर सकते हैं। Yeah. ओके। For And Big orders. Basket. There is Big Basket in Pune, Bombay. For orders, visit our website www.sharmajikaata.com। ओके। जहाँ पे आपको हमारे सारे प्रोडक्ट की रेंज भी मिलेगी और जहाँ कस्टमाइजेशन है ओके। वो भी आपके लिए एक ऑप्शन पॉसिबल है। मेक योर ओन मिक्स जो कि हमारी स्पेशलिटी है शर्मा जी के आटे की, Okay. वेरिन आप अपने अकॉर्डिंग यू कैन चूज द इंग्रेडिएंट और उसका कंपोजिशन ओके। एंड वी विल मेक इट फॉर यू। Yeah, that's good. सो मैम, आपने अगर एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट की है, सो ऐसे ही बहुत सारे वुमेन रहती है कि उनकी भी घर की अपना वेल्थ अच्छा नहीं रहता है, तो उनको भी कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना रहता है लेकिन कर नहीं पाते, और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और एज अ वुमन की वुमेन को भी आगे आना चाहिए बिजनेस में और एक स्टेप आगे जाके भी उनको भी ग्रो करना चाहिए, तो आप क्या व्यूअर्स को मैसेज देंगे? आज हम जिस जमाने में हैं वहाँ पर औरत आदमी, अब ये जो डिफरेंसेस है ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। अब लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब ये बात ही नहीं रही कि औरतें सिर्फ चौका चूल्हा करती है और आदमी कमाने जाता है, ये अब है ही नहीं। क्योंकि मैं खुद भी 2 बेटों की माँ हूँ, मुझे पता है कल मेरी 2 बहुएं आएंगी वो काम करेंगी, तो अब वो टाइम ही नहीं रहा है जहाँ पर हमको हम औरतें करना है। आपको अपने लिए खुद को डिसीजन लेना है। जब मैंने काम शुरू किया था, नो वन स्टॉप मी, ये मेरा चॉइस था कि मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मैंने क्या करना चाहिए। अगर मेरे में अंदर मेरे अपने हौसले बुलंद है, मैं खुद अगर बहुत ही मोटिवेटेड हूँ, मैं खुद बहुत क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं खुद चाहती हूँ कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। हाँ, हमको सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम उस वक्त कितना कर सकते हैं, फिनेंशियली हम कितना मतलब अपने पास का कितना कैपिटल डाल सकते हैं। बहुत सारे आजकल संस्थाएं हैं, सरकारी स्कीम्स हैं जहाँ पर आप जाइए, थोड़ी सी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो लोग लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए काम करते हैं। तो थोड़ा उसके ऊपर वर्क करके, थोड़ा सा रिसर्च करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटेड रख के, ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी कर सकता है औरत नहीं कर सकती, तो ये खुद पर है। मुझे भी किसी ने नहीं कहा था कि तुम काम करो, इट वॉज माई डिसीजन। इसी तरह हर किसी के लिए अगर आप करना चाहो तो कौन रोक सकता है आपको। और ये सब करते करते बस यही है कि अपने परिवार को पीछे मत छोड़ देना, आप भी आगे बढ़िए, तभी परिवार आगे बढ़ेगा और हम सब खुश रहेंगे। सो मैम, सर, थैंक यू, आपने आज हमारे व्यूअर्स के लिए मुझे टाइम दिया और आपकी चक्की के बारे में स्टोरी कंप्लीट, जो आपने स्टार्ट कैसे किया और प्रोसेस वगैरह और आपकी जर्नी पूरा सब व्यूअर्स के साथ शेयर की, उसके लिए आप दोनों का भी थैंक यू। और मिलेंगे आपके नए लोकेशन पे। ज़रूर, थैंक यू। टीम इग्नाइट माइंड और शशि, बहुत अच्छा इंटरेक्ट करके लगा आपके साथ में, और आपने प्रणव को कैमरा फ्रेंडली बना दिया मेरी। यस। तो गाइस, कैसा लगा आज का ये वीडियो? आई होप आज का वीडियो सबको पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए प्लीज़ फॉलो करिए इग्नाइट माइंड को। सो शशि, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम आपको बधाइयाँ देते हैं कि आपका ये इग्नाइट माइंड चैनल बहुत अच्छी तरीके से चले, और हमारे जैसे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को जो आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो, उसके लिए मैं अपनी पूरी स्टार्टअप्स की टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। और गाइस, मोटिवेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, द इग्नाइट माइंड्स। थैंक यू। थैंक यू।